गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. जय जगत। आज 1 सितंबर 2025 यशोवर्धन नवीन शिंदे के जन्मदिन पर मैं उसकी माँ सोनाली नवीन शिंदे पुणे से आपके सामने गीता प्रवचन का अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। जब तक देह स्थित आत्मा का विचार नहीं आता तब तक मनुष्य साधारण क्रियाओं में ही तल्लीन रहता है। भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आई तो सो गया, इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता। इन्हीं बातों के लिए वह लड़ेगा, इन्हीं की प्राप्ति का लोभ मन में रखेगा। इस तरह इन दैहिक क्रियाओं में ही वह मग्न रहता है। विकास का आरंभ तो इसके बाद ही होता है। इस समय तक आत्मा सिर्फ देखती रहती है। माँ जिस तरह कुएं की ओर रेंगते जाने वाले बच्चे के पीछे सतत सतर्क खड़ी रहती है, उसी प्रकार आत्मा हम पर निहार रखे खड़ी रहती है। शांति के साथ वह सब क्रियाओं को देखती है। इस स्थिति को उपद्रष्टा साक्षी रूप से सब देखने वाला कहा है। इस अवस्था में आत्मा देखती है, परंतु अभी वह सम्मति नहीं देती। परंतु यह जीव जो अब तक अपने को देह रूप समझकर सब क्रिया सब व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जागता है। उसे भान होता है कि अरे मैं पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। जीव जब इस तरह विचार करने लगता है तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब पग पग पर वह उचित अनुचित का विचार करता है, विवेक से काम लेने लगता है। उसकी विश्लेषण बुद्धि जागृत होती है, स्वैर क्रियाएं रुकती है, स्वच्छंदता की जगह संयम आता है। जब जीव इस नैतिक भूमिका में आता है तब आत्मा केवल चुप बैठकर नहीं देखती, वह भीतर से अनुमोदन करती है। शाबाश, ऐसी धन्यता की आवाज़ अंदर से आती है। अब आत्मा केवल उपद्रष्टा न रहकर अनुमंता बन जाती है। कोई भूखा अतिथि द्वार पर आ जाए, आप अपनी परोसी थाली उसे दे दें और फिर रात को अपनी इस सत्कृति का स्मरण हो तो देखिए मन को कितना आनंद होता है। भीतर से आत्मा ही हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा किया। माँ जब बच्चे की पीठ पर हाथ फिरा कर कहती है, अच्छा किया बेटा, तो उसे ऐसे लगता है मानो दुनिया की सारी बख्शिश उसे मिल गई। उसी तरह हृदयस्थ परमात्मा के शाबाश बेटा शब्द हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैं। ऐसे समय जीव भोगमय जीवन छोड़कर नैतिक जीवन की भूमिका में आ खड़ा होता है। धन्यवाद।